सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्लास नंबर 3। सो आज का सेशन विल बी अ क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन, जिसमें लास्ट क्लास के लास्ट 10-15 मिनट्स हमने जो डिस्कस किया था ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई वाज थिंकिंग अबाउट कि फोर्थ या फिफ्थ क्लास में मैं वो सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, बट पहले ही करवा देता हूँ सो दैट नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग कुछ और हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस कर पाए। धीरे धीरे लेवल बढ़ना भी तो चाहिए। ठीक है, ओके। सो हमने लास्ट क्लास के लास्ट 15 मिनट्स में क्या क्या डिस्कस किया था। एक तो ट्रेन वाला कंसेप्ट कि ट्रेन किसी भी एक लाइक ह्यूमन बीइंग, पोल, पोस्ट, किसी भी थिन ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है तो इट कवर्स इट्स ओन लेंथ। एंड अगर किसी बहुत ब्रॉड या विड्थ वाले ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है लाइक टनल, ब्रिज, प्लेटफॉर्म या अनदर ट्रेन, इट कवर्स इट्स ओन लेंथ प्लस द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ये एक कंसेप्ट था। एंड देन अनदर कंसेप्ट वाज अबाउट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इज ऑलवेज टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन द होल जर्नी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन इन द होल जर्नी। ठीक है, तो पहला जैसे 10-12 क्वेश्चंस ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, एंड नेक्स्ट अराउंड 6-7 क्वेश्चंस, टोटल 16 या 17 क्वेश्चंस है, वो सारा एवरेज स्पीड के ऊपर होगा। ठीक है, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ज्यादा लिखने विखने में ध्यान नहीं देना है आपको। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करने पे ध्यान दो कि कैसे सॉल्व हो सकता है जल्दी। एंड एकदम फर्स्ट क्लास का बेसिक्स उठा के मैं नहीं लाने वाला, मैं डिस्कस करता रहूंगा वो चीज। ठीक है, मैं बोलता रहूंगा बट लिखने नहीं वाला ज्यादा। ओके, अब देखो, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल इन 15 सेकेंड्स। ठीक है, तो पहले तो ये असर्टेन करो कि ट्रेन किस चीज को क्रॉस कर रहा है? पोल को क्रॉस कर रहा है, जो कि एक मतलब नेग्लिजिबल ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में आ जाएगा। एंड इससे हमको ये भी पता चल ही रहा है कि पोल का कोई थिकनेस है नहीं, होता तो वो यहाँ पे दे ही देते। ठीक है, ओके। एनीवेज, तो हमको पता ही है कि पोल, पोस्ट, ह्यूमन बीइंग, ये सारा चीज क्या है? नेग्लिजिबल ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में आता है। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन विल बी व्हाट? इट्स ओन लेंथ। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको ऑरेली कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे 25 आएगा, 25 इंटू 15 375 आ जाएगा। ठीक है, बट पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये चीज हो कैसे रहा है। तो अगर मैं सिंपल ये वाला फॉर्मूला लिखूं, ठीक है, तो मैं बार बार यही वाला फॉर्मूला लिखता रहूंगा। ठीक है, अब देखो इस पूरे सिचुएशन में या फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के किसी भी सिचुएशन के लिए ये वाला फॉर्मूला तो करेक्ट है, बिकॉज दिस इज वेरी बेसिक। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस क्या होगा वो हम लोगों को खुद से डिसाइड करना है। ठीक है, कि डिस्टेंस क्या होगा। अब यहां पे इस क्वेश्चन में द ट्रेन इज क्रॉसिंग अ पोल, सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन विल बी इट्स ओन लेंथ। तो यहां पे आप सिंपली एल लिख दो कि एल इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। हो गया? क्लियर है इतना? ठीक है। स्पीड, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलो ये लिख देंगे हम लोग। एंड टाइम इज 15 सेकेंड्स। बट यहां पे यूनिट्स देख लो, यूनिट्स डिफरेंट है, तो हम लोग 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लेके आ जाएंगे। एंड किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, मैंने आपको बताया था ये वाला 18 का टेबल फॉलो करता है यूजुअली। ठीक है, नॉट ऑलवेज। तो 18 5 टाइम्स, और वो वाला 5 का टेबल फॉलो करता है, तो 5 5 टाइम्स। ठीक है, कितना हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकेंड इंटू 15 सेकेंड्स, ये कितना हो जाएगा? 375। तो 375 इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। क्लियर है? इससे आया ये 18 के टेबल में आएगा ना, 18 इंटू 5। तो ये भी कहाँ गया? तो इसका जो मीटर पर सेकंड वाला काउंटर पार्ट होगा वो भी होगा 5 इंटू 5। ठीक है,
नेक्स्ट, देखो अभी ट्रेन क्या क्रॉस कर रहा है, स्टेशनरी पर्सन को क्रॉस कर रहा है. अगेन स्टेशनरी पर्सन विल कम इन द कैटेगरी ऑफ दैट नेग्लिजिबल ऑब्जेक्ट. ठीक है, इधर सुन लो ना यार, नोट्स लिखने में क्या है, वो क्वेश्चन लिख के क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा जिंदगी में बताओ, उस क्वेश्चन का आंसर लिख के. ये समझ लो आराम से. नोट्स के पीछे इतना भागते हो तुम लोग, इतना भागते हो, अपना लर्निंग कर्व पे फोकस करो. ओके, द ट्रेन इज क्रॉसिंग अ स्टेशनरी पर्सन. तो अगेन स्टेशनरी पर्सन, पोल, पोस्ट, ये सारा चीज किस कैटेगरी में आएगा, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि नेग्लिजिबल. क्या हुआ, कॉल आ रहा है, कॉल आ रहा है. ओ अच्छा अच्छा, रहने दो. ठीक है. तो ये किस कैटेगरी में आएगा, दिस विल कम इन द कैटेगरी ऑफ नेग्लिजिबल ऑब्जेक्ट. यानी अगर मैं इस सिचुएशन के लिए फिर से ये फॉर्मूला लिखूं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन विल बी व्हाट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन विल बी इट्स ओन लेंथ. क्योंकि ट्रेन जिस भी चीज को क्रॉस कर रहा है वो चीज का जो लेंथ है या विड्थ है, जो भी मैं बोलूं, उसको काउंट नहीं करना है, सिर्फ ट्रेन का खुद का लेंथ काउंट होगा. ये सबको समझ में आ गया, क्लियर है पीछे. ओके, तो यहां पे इस डी के बदले हम लोग सिंपल क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ द ट्रेन. ठीक है. अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन में मैंने ये चीज इंट्रोड्यूस नहीं किया, अब समझ लो. अब मान लो ये स्टेशनरी पर्सन नहीं होकर प्लेटफॉर्म होता, तो यहाँ पे ये चीज कुछ ऐसा होता कि लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म. बिकॉज क्रॉसिंग अ स्टेशनरी पर्सन इज डिफरेंट एंड क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म मीन्स डिफरेंट. प्लेटफॉर्म के लेंथ को आप फिर नेग्लिजिबल नहीं मान सकते. तब जो डिस्टेंस ट्रेन कवर करेगा वो खुद का लेंथ भी होगा, साथ में प्लेटफॉर्म या टनल, ब्रिज जो भी हो उस ऑब्जेक्ट का भी लेंथ होगा. ठीक है, चलो. ओके, स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है, स्पीड ऑफ द ट्रेन ये तो है नहीं, इस बार हमको निकालना है. ओके, एंड अच्छा ये रहने दो इस बार, हाँ ये हमको निकालना है. इस बार हम लोग लिखते हैं लेंथ कितना दिया हुआ है, 2250 इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 50 सेकेंड्स. तो कैंसिल कर दो, कितना आ रहा है 45. अब ये जो स्पीड आया ये आया 45 मीटर पर सेकेंड में. ठीक है, क्योंकि ये मीटर था और ये सेकेंड था. ठीक है. ओके, अब ऑप्शन सारा किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड कौन सा टेबल फॉलो करता है, 5 का टेबल फॉलो करता है. तो 5 इंटू 9, और वो फॉलो करता है 18 का टेबल, 18 इंटू 9 विल बी 162. ठीक है. चलो लिख लो, लिखना है तो. लागतो ना, दिलं असं नियायचं. खुला तो खुला. ओ. चलो नेक्स्ट. तुम लोग प्रीवियस क्लासेस रिवाइज
तुम लोग प्रीवियस क्लासेस रिवाइज करो रे, बिकॉज क्लास में आई एम गेटिंग सच काइंड ऑफ डाउट्स जो क्वेश्चन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, मतलब थोड़ा इनडायरेक्टली रिलेटेड है। इनडायरेक्टली रिलेटेड इन द सेंस जो कि लास्ट क्लास में डाउट पूछ लेना चाहिए था अगर वो था तो, या फिर आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो एंड देन यू आर आस्किंग टुडे। ठीक है, मतलब क्योंकि इतने क्लासेस हम लोग ले रहे हैं तो वो पता चलता है ना कि वो डाउट कहां से अराइज हो रहा है, आउट ऑफ प्रैक्टिस या आउट ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। चलो देखते हैं। ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड क्रॉसेस अ पोल इन 12 सेकेंड्स एंड अ प्लेटफॉर्म इन 35 सेकेंड्स। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, मतलब एक दो तरीके से देखेंगे। तो पहले थोड़ा सा नॉर्मली देख लो कि एक ट्रेन अगर सिर्फ यहां तक देखे, हाँ, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो मैंने तुम लोगों को करवाया वो यहां तक ही था। अब थोड़ा ध्यान से पढ़ के देखो, उसमें स्पीड था और टाइम था। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, स्पीड और टाइम ही तो था, हम लोग को डिस्टेंस निकालना था। ओके, तो अ ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड क्रॉसेस अ पोल इन 12 सेकेंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन में मैं अगर देखूं तो अगर मैं फिर से ये लिखता हूं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो द डिस्टेंस कवर्ड विल बी व्हाट इन द फर्स्ट सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन में डिस्टेंस कितना होगा, सिर्फ एल होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्रेन एल प्लस कोई ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, बिकॉज द ट्रेन इज क्रॉसिंग अ पोल। ठीक है, ओके। स्पीड कितना है ट्रेन का 25 एंड टाइम है 12, तो ट्रेन का लेंथ कितना निकल करके आ गया 300 मीटर। ये हो गया फर्स्ट सिचुएशन के लिए। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं सेकंड सिचुएशन पे कि वो ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है 35 सेकंड्स में। ओके, अब बताओ whenever a train is crossing a platform what will be the distance covered? Length of the train plus length of the platform, because the length of the platform is not negligible, तो आपको ओवरऑल लेना पड़ेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे दोनों क्यों लेते हैं ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, क्योंकि ट्रेन प्लेटफॉर्म को तो कवर करेगा ही, आई मीन प्लेटफॉर्म वाले डिस्टेंस को तो कवर करेगा, उसके बाद खुद के बॉडी को भी तो उस मार्जिन से उसको निकालना है, तो उसका बॉडी लेंथ भी उसको कवर करना पड़ता है। ठीक है, ओके। स्पीड फिर से कितना आएगा 25 इंटू 35, तो यहां पे आ गया, चलो नीचे लिख देता हूं, यहां पे आ जाएगा, उस पे आ रहा है बेटा, थोड़ा रुक जाओ। ओके, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 875 ये वाला। अच्छा, अब ये जो 875 है ये प्लेटफॉर्म का लेंथ भी है इसमें और ट्रेन का खुद का भी लेंथ है, और ट्रेन का खुद का लेंथ कितना है 300, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना होगा 575। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये रहा इस क्वेश्चन का बेसिक। ठीक है, मतलब ये जो अभी जो हमने डिस्कस किया ये इस क्वेश्चन का सिंपल बेसिक था, बट हमको ऐसा एग्जाम में ऐसा नहीं करना था इसको। ठीक है, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलूं तो हमको कैसे सोचना था कि ट्रेन खुद के लेंथ को कितने टाइम में कवर करता है 12 सेकेंड्स में। मतलब जितने टाइम में ट्रेन पोल को क्रॉस करता है वही टाइम है कि ट्रेन खुद का लेंथ कवर कर रहा है, राइट। तो पोल को क्रॉस कर रहा है 12 सेकंड में, मतलब डिस्टेंस कवर्ड इज इट्स ओन लेंथ, तो ट्रेन खुद के लेंथ को कवर करता है 12 सेकंड में। ठीक है, इसलिए यहां पे L है और L के कंपैरिजन में कितना टाइम 12। ओके, और ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है तब कितना टाइम लगाता है 35 सेकेंड्स। तो अब आप लोग देखो कि ट्रेन खुद के लेंथ को तो 12 सेकंड में ही क्रॉस करता है ना, बट प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते टाइम
23 सेकेंड्स एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है, ज्यादा क्यों लग रहा है? बिकॉज इससे इस सिचुएशन में क्या डिफरेंस आया है, ये प्लेटफॉर्म आया है, ठीक है। क्योंकि इस एल को क्रॉस करने में अभी भी तो उसको 12 सेकेंड लग ही रहा है। ये समझ में आ रहा है कि देखो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है जो ट्रेन ने कवर किया, अब उसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ और एक डिस्टेंस जोड़ के कितना टाइम लग रहा है, 35 सेकेंड। तो इतना सा डिस्टेंस के लिए तो ट्रेन को वही 12 सेकेंड ही लगेगा ना, दैट इज द स्टैंडर्ड। तो अगर खुद के लेंथ को कवर करने में ट्रेन को 12 सेकेंड्स लग रहा है, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में वो 12 सेकेंड्स ही रहेगा, सिचुएशन वाइज चेंज थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड वगैरह तो कांस्टेंट ही है ना। तो अगर फर्स्ट सिचुएशन में ट्रेन खुद के लेंथ को 12 सेकेंड्स में कवर करता है, तो सेकेंड सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन, जितना भी XYZ सिचुएशंस हो, ट्रेन खुद को 12 सेकेंड्स में ही कवर करेगा। बट सेकेंड सिचुएशन में 35 सेकेंड्स क्यों लग रहा है, बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा पार्ट। यानी सिर्फ जो प्लेटफॉर्म वाला पार्ट है, सिर्फ जो प्लेटफॉर्म वाला ये लेंथ है, ये वाला लेंथ, सिर्फ ये वाला लेंथ कवर करने में, अब इसको आप क्रॉस नहीं बोल सकते इतना, क्योंकि क्रॉसिंग का मीनिंग अलग अलग है और कवरिंग ए डिस्टेंस मींस डिफरेंट। ओके, तो सिर्फ इस चीज को कवर करने में ट्रेन को कितना लगता है, 23 सेकेंड्स। समझ में आ रहा है? और खुद के लेंथ को कवर करने में ट्रेन को कितना लग रहा है, 12 सेकेंड्स। तो ये तब जाके ये कुल मिला के कितना होता है, 35 सेकेंड्स। तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना मतलब L प्लस P, तो 12 प्लस 23 मिला के 35 सेकेंड लगता है। बट पोल को क्रॉस करना मतलब ओनली L, तो उसको सिर्फ 12 सेकेंड से लगता है। तो अगर मुझे ये निकालना है कि प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, तो 23 सेकेंड में चलने वाला डिस्टेंस निकाल लो। ये ट्रेन तो 23 सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर करता है ना, तो 23 सेकेंड में चलने वाला डिस्टेंस निकाल लो। मान लो यही है डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हो गया ट्रेन का 25 इंटू टाइम हो गया 23, तो आंसर कितना आएगा, 575। ठीक है, तो अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो बस मुझे इतना ही लिखना था एग्जाम में। हमारे रफ शीट में इससे अधिक एक लाइन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये तो ऐसे ही ऑरल मल्टीप्लिकेशन में भी हो जाएगा, ठीक है, बट इवन इफ यू आर राइटिंग 2 और 3 नंबर्स, ठीक है। लेंथ ऑफ द ट्रेन तो 25 इंटू 12 ही है। हाँ, नहीं क्यों चाहिए, हाँ बोलो। ओवरऑल डिस्टेंस मतलब these two are different situations, altogether different situation. Suppose you are an observer, ठीक है, तो तुमने ये देखा आज कि स्टॉप वॉच लेके ये काउंट किया कि ये ट्रेन एक पोल को 12 सेकंड में क्रॉस करता है। तुम नेक्स्ट दिन फिर से गए रेलवे लाइन के सामने, एंड नेक्स्ट डे तुमने ये ऑब्जर्व किया स्टॉप वॉच लेके कि ये ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 35 सेकंड्स लगा। तो ये ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है कि विल बी डिस्कसिंग अबाउट कितना ओवरऑल डिस्टेंस ट्रेन ने कवर किया है। मतलब ऐसा थोड़ी है कि अब ट्रेन ने एक पोल को क्रॉस किया है, अब ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया है, अब ट्रेन ने एक टनल को क्रॉस किया है, तो ये पूरे सीरीज में कितना ओवरऑल डिस्टेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। ये दो अलग अलग सिचुएशंस है जो हमको दिया गया है, मतलब हिंट बेसिस पे दिया गया है, सो दैट हम लोग सॉल्व कर पाए। हाँ बोलो। सर, तो फिर आपने जो बोला था कि पोल को नेगलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने पोल को पकड़ा है, उसका सीन क्या है? कहाँ पोल को लिया है यहाँ पे? हाँ, तो नेगलेक्ट हुआ है तभी तो यहाँ पे डिस्टेंस सिर्फ L आया है ना, नहीं तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द पोल भी तो आता है।
ये चीज समझ लो, ये वाला सिचुएशन है, ये वाला सिचुएशन है पोल का, और ये वाला सिचुएशन है प्लेटफॉर्म का। ठीक है, तो जब ट्रेन एक पोल को क्रॉस कर रहा है, ठीक है प्लीज, जब ट्रेन एक पोल को क्रॉस कर रहा है तब पोल का विड्थ काउंट ही नहीं होगा। सपोज दिस इज द पोल, ठीक है, एंड ट्रेन क्रॉस कर रहा है, मान लो ये वाला ट्रेन है, तो ये पोल है, ट्रेन ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो ट्रेन के लेंथ के सामने इस पोल का थिकनेस कितना ही है, ठीक है, तो वो हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। बट अगर मान लो अब ये प्लेटफॉर्म है और ट्रेन ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो ट्रेन का लेंथ देखो आप लोग और प्लेटफॉर्म का लेंथ देखो, अब वो तो नेग्लिजिबल नहीं होगा ना, ठीक है, तो इसीलिए ये इसमें एडअप होना ही पड़ेगा, बिकॉज इफ द ट्रेन वांट्स टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म, सिर्फ प्लेटफॉर्म के लेंथ को कवर करने पे नहीं होगा, उसको अपना बॉडी भी तो वहां से बाहर करना पड़ेगा ना। सिर्फ इतना होने से मैं थोड़ी बोलूंगा कि क्रॉस कर लिया, मतलब ट्रेन का इंजन यहां से यहां आया, तो दैट डजंट मीन कि द ट्रेन इज क्रॉसिंग द प्लेटफॉर्म, ठीक है, पूरा इसका बॉडी लेंथ बाहर निकालना पड़ेगा, अब मैं बोलूंगा कि द ट्रेन हैज सक्सेसफुली क्रॉस द प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इस चक्कर में द ट्रेन हैज टू कवर अ हेल लॉट, मतलब ट्रेन को प्लेटफॉर्म का लेंथ तो कवर करना ही है, साथ में खुद का लेंथ भी कवर करना है, बट इस सिचुएशन में द ट्रेन सिंपली इज कवरिंग इट्स ओन लेंथ, तो इसीलिए यहां पे L लिखा हुआ है, बट यहां पे L प्लस P यानी प्लेटफॉर्म का लेंथ भी आएगा। स्पीड चेंज হলে তো পুরো সিচুয়েশনই চেঞ্জ হয়ে যাবে না, কনস্ট্যান্ট থাকতোই না। नहीं, मतलब अगर ऐसा बोल के देते हैं, मतलब जो उसने बोला था ना, व्हाट इज द टोटल ओवरऑल डिस्टेंस द ट्रेन इज कवरिंग, तो ऐसा बोल, हाँ ऐसा बोल सकते हैं कि इन बोथ द सिचुएशन फाइंड आउट द ओवरऑल डिस्टेंस दैट द ट्रेन हैज कवर्ड। तो पहला सिचुएशन क्या था, पोल, उसमें तो खुद का लेंथ है, ठीक है, मतलब सिंपल अगर मैं न्यूमेरिकली ना लिखूं, ऐसा लिखूं, तो लेंथ होगा इतना, ट्वाइस एल प्लस पी, क्योंकि पहला सिचुएशन में सिर्फ एल होगा खुद का लेंथ, क्योंकि कवरिंग सॉरी क्रॉसिंग द पोल, एंड सेकंड सिचुएशन में क्रॉसिंग द प्लेटफॉर्म, मतलब एल प्लस पी, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्वाइस एल प्लस पी, ठीक है। चलो नेक्स्ट तुम लोग प्रीवियस क्लासेस रिवाइज करो, हाँ मैं बार बार बोल रहा हूं, नहीं तो लाइक आई कैन नॉट टेक योर सेकंड क्लास का डाउट इन द फिफ्थ क्लास ऑफ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, वो पॉसिबल ही नहीं है, फिर हम लोग क्लास में 5 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। जो पढ़ाया जाता है वो सब पढ़ के आओ, उन सब से कुछ डाउट्स है पूछो। बहुत पहले का डाउट अगर आप फोर्थ फिफ्थ क्लास में पूछोगे तो तब तो मतलब हो ही नहीं पाएगा, क्लास ही आगे नहीं बढ़ पाएगा। चलो अब अब इस क्वेश्चन को हम लोग इस लॉजिक से करते हैं, ठीक है, इस लॉजिक से करेंगे, मतलब कि पोल को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना समय लगा और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लगा। अब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ट्रेन को थोड़ा ज्यादा लग रहा है, क्यों ज्यादा लग रहा है, वो एक्स्ट्रा टाइम कहां पे निकल रहा है, यही है ना, दिस वाज आवर मेन क्वेश्चन, कि पोल रे क्रॉस करते यदि 12 सेकेंड लागे, प्लेटफॉर्म रे क्रॉस करते 35 सेकेंड केने लागे, 23 सेकेंड्स ज्यादा क्यों लग रहा है, ट्रेन यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐसा क्या कर रहा है कि 23 सेकेंड्स लग रहा है। ट्रेन इन दोनों सिचुएशन में डिफरेंस यही था कि इन दोनों सिचुएशन में क्या डिफरेंस था कि ट्रेन इस प्लेटफॉर्म वाले लेंथ को भी कवर कर रहा है, इसलिए वो 23 सेकेंड्स एक्स्ट्रा लग रहा है। तो वही कंसेप्ट अगर हम लोग इस बार देखें, ठीक है, तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज अ काइंड ऑफ डिस्टेंस ओनली। लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस ही तो होता है एक तरीके का, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो अगर प्लेटफॉर्म का लेंथ पूछा है, लास्ट क्वेश्चन में भी प्लेटफॉर्म का ही लेंथ पूछा था, जो हमने पहले कैसे किया था, पूरा निकाला, फिर अलग से सिर्फ 10 वाला निकाला, फिर 875 से 300 माइनस किया, फिर 575 निकाला, ठीक है, तो वैसा नहीं करने वाले,
हम लोग जो 23/25 करके किया था ना वैसा करेंगे। ओके, सो टाइम बताओ यहाँ पे क्या होगा। स्पीड तो चलो वो आ जाएगा, टाइम बताओ क्या होगा। फर्स्ट सिचुएशन में द ट्रेन इज कवरिंग अ पर्सन, तो पर्सन, पोल, पोस्ट ये सब एक ही चीज है। तो ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है? 16 सेकंड्स लग रहा है, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन में द ट्रेन इज क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म, तो उसको कितना टाइम लग रहा है? 56 सेकेंड्स। इतना ज्यादा क्यों लग रहा है, या व्हाट इज द मार्जिन ऑफ डिफरेंस? 40 সেকেন্ডস। তো 40 সেকেন্ডস বেশি কেনে লাগে ট্রেনের? ট্রেনে এক্সট্রা কিটা ক্রস করে এখানে? প্ল্যাটফর্মের লেংথটা, নিজের লেংথ তো 16 कवर করেরই, और साथ में प्लेटफॉर्म 40 सेकंड्स में, तो कुल मिला के क्रॉसिंग करने में उसको लग रहा है, ठीक है। तो मुझे अगर सिर्फ प्लेटफॉर्म में ही फोकस करना है, क्योंकि ये डिस्टेंस प्लेटफॉर्म के लिए ही मैं लिख रहा हूं, ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा कितना? 40। अब जैसे यहां पे हमने क्या लिखा था? 23, ठीक है, जितना ज्यादा लग रहा था। ओके, तो स्पीड इनटू टाइम, टाइम तो हमने लिख लिया 40 सेकेंड्स। अब यहां पे क्या आना चाहिए? स्पीड। अब लास्ट क्वेश्चन में स्पीड ऑफ द ट्रेन वाज डायरेक्टली गिवन एज 25 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में ट्रेन का स्पीड दिया नहीं हुआ है, बट ट्रेन का स्पीड हम लोग ये फर्स्ट लाइन से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में आप देखोगे कि ट्रेन एक स्टेशनरी पर्सन को क्रॉस कर रहा है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? इतना ही, उसका जितना लेंथ है। टाइम कितना लग रहा है? 16 सेकेंड्स। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो ये वाला सिंपल कैलकुलेशन आपको करना है, आंसर आ जाएगा। फोर से 10 आ जाएगा, 4 से 23 आ जाएगा, साथ में 0, तो 2300। ठीक है, तो ऐसे नॉर्मली आपको अगर कन्वेंशनल वे में सारा क्वेश्चंस करना है, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लियरिंग योर कंसेप्ट, तो सारा क्वेश्चन आप करते टाइम देख लेना कि कितना सिचुएशन है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 सिचुएशन है। हर सिचुएशन में d इज इक्वल टू एस इंटू टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लगा देना। हर सिचुएशन से कुछ ना कुछ मिलेगा आपको हेल्प, जो नेक्स्ट सिचुएशन में आप पुट करोगे वैल्यू, वहां से कुछ आएगा, कुछ माइनस करोगे, प्लस करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया कन्वेंशनल वे। बट थोड़ा सा अच्छा अप्रोच क्या हो सकता है किसी भी क्वेश्चन में, कि यू जस्ट फाइंड आउट द डिफरेंस और द लूप होल्स बिटवीन बोथ द सिचुएशंस, कि इस सिचुएशन से ये सिचुएशन क्यों अलग है, इसमें क्या चेंज आ रहा है, इसमें ऐसा क्या अलग बोला है एग्जामिनर ने। तो मैं डायरेक्ट उस पॉइंट पे टारगेट करता हूं, ना कि पहला वाला सिचुएशन पूरा सॉल्व करूं, सेकंड वाला सिचुएशन पूरा सॉल्व करूं, फिर प्लस करना है, माइनस करना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसा अप्रोच रखो अभी से, ठीक है, मतलब फोर्थ क्वेश्चन ही है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग।
लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म और लेंथ ऑफ द ट्रेन का रेशियो आ जाएगा 7:5। 1.4 है ना, 1.4 मतलब क्या होता है 14/10। 14/10 मतलब कैंसिल करोगे तो 7/5। क्या हुआ बोलो ऐसे। हाँ ट्रायल एंड एरर से कर सकते हैं, ऐसे इक्वेशन से भी हो जाएगा। चलो तो थोड़ा बैक टू बेसिक्स जाते हैं हम लोग। क्या बोला है, अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन दिस मच सेकेंड्स एंड अ पोल इन दिस मच सेकेंड्स। अच्छा, तो सिर्फ प्लेटफॉर्म वाले डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करेगा ट्रेन? x+12। ठीक है, मतलब l+p वाले डिस्टेंस को ट्रेन कवर कर रहा है 2x+12 सेकेंड्स में, और खुद के लेंथ को ट्रेन कवर कर रहा है x सेकेंड्स में। तो सिर्फ p वाले सिर्फ प्लेटफॉर्म वाले डिस्टेंस को ट्रेन कवर करेगा x+12 सेकेंड्स में। ये चीज समझ में आया? बिकॉज मतलब थोड़ा सा सोचो इस बारे में, अगर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो वेरिएबल आ गया है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बट आई गेस लास्ट दोनों क्वेश्चन से हम लोग यही चीज कर रहे हैं कि 35 सेकेंड्स में ट्रेन पूरा क्रॉस करता है, 12 सेकेंड्स में खुद को क्रॉस करता है, तो 35 माइनस 12 23। 23 क्या था? सिर्फ प्लेटफॉर्म वाला पार्ट था। लास्ट क्वेश्चन में भी 56 सेकेंड्स में ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है, 16 सेकेंड्स में खुद के लेंथ को कवर करता है, तो 56 माइनस 16 यानी 40 सेकेंड्स में ट्रेन कवर करता है सिर्फ प्लेटफॉर्म वाले पार्ट को। यहां पे भी ऐसा है, ट्रेन प्लेटफॉर्म को इतने टाइम में क्रॉस करता है, पोल को इतने टाइम में, पोल मतलब खुद के लेंथ को इतने टाइम में कवर करता है, तो इससे ये वाला माइनस कर दोगे तो सिर्फ प्लेटफॉर्म वाले पार्ट को ट्रेन कवर करता है इतने टाइम में। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने का टाइम इज x+12 एंड ट्रेन के खुद के लेंथ को क्रॉस करने का टाइम इज x। इन दोनों टाइम का रेशियो हो गया। ओके, और ये वाला क्या निकलेगा? यहां पे बोला है लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो मैं यहां पे आपको इलेबोरेट करके लिख देता हूं, बट ये सब इतना सा पार्ट तो माइंड में हो जाना चाहिए कि ये 7/5 आता है। ठीक है, ओके, सो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म और लेंथ ऑफ द ट्रेन का रेशियो कितना आ जाएगा? 14/10 यानी 7/5। तो इस पूरे क्वेश्चन में स्पीड तो कांस्टेंट है, क्योंकि स्पीड के बारे में कुछ बोला नहीं है। बोला नहीं है मतलब कांस्टेंट है, और ट्रेन तो चेंज नहीं हो रहा है, जैसे ट्रेन ए, ट्रेन बी, ट्रेन सी करके। वही ट्रेन एक मतलब अपने जर्नी में एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, और वही ट्रेन अपने जर्नी में एक पोल को भी क्रॉस कर रहा है विद द सेम स्पीड। ठीक है, ये लिखा नहीं रहेगा, ये आपको खुद से फील हो जाना चाहिए। तो स्पीड कांस्टेंट होता है तो क्या होता है? टाइम का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो समान समान होगा। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म को कवर करने का जो टाइम है और ट्रेन के खुद के लेंथ को कवर करने का जो टाइम है, उसका रेशियो है x+12/x। सिमिलरली प्लेटफॉर्म का जो
डिस्टेंस है और ट्रेन का खुद का लेंथ का जो डिस्टेंस है उसका रेशियो है 7/5, ठीक है। तो देख लो x का वैल्यू 2x इक्वल टू 60 आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ रहा है 30, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही इतना ही था। माइनस करने वाला चीज समझ में आ गया ना, इसलिए मैंने बैक टू बैक यहाँ पे 3-4 क्वेश्चंस दे दिया है, एक बीच में इसलिए वेरिएबल भी डाल दिया है कि वैल्यू हो वेरिएबल हो, आपको ये चीज दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हम लोग ट्रेन प्लस ऑब्जेक्ट से ट्रेन माइनस करेंगे तो ऑब्जेक्ट वाला टाइम मुझे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये वाला, स्पीड इस क्वेश्चन में कांस्टेंट था तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। हो गया, चलो चलो बहुत क्वेश्चन है। वो तो दिया रहेगा ना, अगर होगा तो, नहीं है तो आपको नहीं लेना है क्योंकि अलग ट्रेन है ना। सेम ट्रेन में तो आप सोच सकते हो। Train A crosses a pole in 18 seconds while train B takes 24 seconds to cross that pole. If the length of train A is 600 meter, then length of train B is, ठीक है। क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही होगा, ठीक है। थोड़ा मतलब दोनों सिचुएशन को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट सिचुएशन ट्रेन ए वाला है, तो ट्रेन ए वाले सिचुएशन में मान लो कि मैं ऐसा लिख रहा हूं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस क्या एल लिख देता हूं डायरेक्टली, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होगा, तो लेंथ कितना है 600 मीटर है, चलो सही है, लेंथ तो है हमारे पास, ओके। और क्या है, टाइम भी है, टाइम है ना ट्रेन ए का, कितने टाइम में क्रॉस करता है 18 सेकंड्स में, ओके। तो ये वाला वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं, ठीक है। तीन ही तो पैरामीटर है ना, उसमें दो का वैल्यू है, एक ये 600 है ये 18 है, डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये निकल जाएगा, ओके डन। मतलब फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन जो भी है। अब नेक्स्ट चलते हैं ट्रेन बी में। अब ये जो ट्रेन ए का जो स्पीड निकला, ये ट्रेन बी वाले सिचुएशन में मुझे कैसे हेल्प कर सकता है, अगर हेल्प कर सकता है तो फिर आंसर कुछ निकलेगा, नहीं हेल्प कर सकता है तो आंसर नहीं निकलेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, ठीक है। हाँ तो नहीं निकलेगा ना, इसलिए तो दिया हुआ है ऐसा ऑप्शन। तो यहां पे लेंथ है क्या, ट्रेन बी का लेंथ नहीं है, वो तो निकालने ही दिया है ना, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन बी, बस ये पोल को कितने टाइम में क्रॉस करता है ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एनीवे नहीं निकलने वाला, बिकॉज इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैसे 800 निकलता है, स्पीड कांस्टेंट ना, दो अलग अलग ट्रेन है, सेम ट्रेन नहीं है, लिखा हुआ है तो ट्रेन ए और ट्रेन बी इतना बराबर अगर আমি একটা জাস্ট একটা জিনিস নোটিস করছি, দেয়ার ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স।
মানে আস্তে আস্তে দুই তিনটা ক্লাস হয়েছে না, মানে নেক্সট इस बार फर्स्ट लाइन में हम लोग को एक इंपॉर्टेंट हिंट दे दिया गया है कि ट्रेन ए और ट्रेन बी का लेंथ इज सेम, ठीक है। আমি কিছু কইছি? बोलो। बाद में I transfer data into my laptop every day. उतना हो जाएगा, उतना हो जाता है, उतना हो जाता है, ज्यादा नहीं होता। 4-5 GB ये इसका है। बताओ बताओ। ना 60 और 80 है। 3:4 आएगा इनका स्पीड का रेशियो एज वेल एज डिस्टेंस का रेशियो। ठीक है, चलो अब इतना नहीं सही है, कंसेप्ट सही है। अच्छा चलो, बट वैसे मैं नहीं बता पाऊंगा ना, फिर बहुत लोग नहीं समझेंगे। अच्छा चलो, तो ट्रेन ए के बारे में पहले देख लेते हैं। तो द ट्रेन ए इज क्रॉसिंग अ पोल इन 18 सेकेंड्स। तो वो खुद के लेंथ को कितने टाइम में कवर करता है? 18 सेकेंड्स में। ओके, एंड खुद का लेंथ प्लस टनल को कितने टाइम में कवर करता है? 60 सेकेंड्स में। तो सिर्फ टनल वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 48 नहीं, 42, ठीक है। ओके, सो टाइम फॉर इट्स ओन लेंथ एंड टाइम फॉर टनल वाला लेंथ ये होगा 18 सेकेंड्स एंड ये होगा 42 सेकेंड्स। तो इन दोनों का रेशियो कितना आएगा? इन दोनों का रेशियो कितना आएगा? 3:7, ठीक है। अच्छा, ये ट्रेन ए के लिए है, हाँ, ये पूरा ए के लिए है, क्योंकि स्पीड तो दोनों का सेम नहीं है ना। ट्रेन ए और बी का क्या सेम है? बस
लेंथ सेम है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे ट्रेन बी का लेंथ का रेशियो क्या होगा बताओ? ट्रेन बी का लेंथ का रेशियो उसमें 80 लेने का जरूरत ही तो नहीं है। ट्रेन बी का लेंथ का रेशियो विल बी एग्जैक्टली सेम एज द ट्रेन ए का लेंथ का रेशियो, 3 ही आएगा ना भाई। हम लोग बस एक चीज समझो, हाँ, मतलब यहां पे मैं टाइम में लिख रहा हूं तो चलो टाइम में रहने दो। जो ट्रेन ए है, ट्रेन ए का खुद का एक कंटिन्यूअस स्पीड है, वो तो चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो ट्रेन ए उसी स्पीड के साथ पोल को भी क्रॉस कर रहा है और टनल को भी क्रॉस कर रहा है। तो अगर स्पीड सेम है तो जो टाइम का रेशियो होगा वही उसका डिस्टेंस का भी रेशियो होगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली मतलब लिखने जा रहा था, फिर मैंने सोचा कि उस टाइम में थोड़ा सा डाउट निकल सकता है। तो अगर मैं ट्रेन ए के बारे में सिर्फ बोलूं तो क्योंकि यहां पे स्पीड इज कांस्टेंट, अब मत बोलना कि ट्रेन ए और बी का स्पीड सेम कैसे हुआ, सिर्फ ए के बारे में देख, अभी बी पिक्चर में आया ही नहीं है, ठीक है। तो ट्रेन ए के लिए ट्रेन ए का स्पीड तो कांस्टेंट है ना दोनों सिचुएशन में, वो तो चेंज नहीं हो रहा है। पोल को क्रॉस किया उसने जिस स्पीड से, टनल को भी वो उसी स्पीड से क्रॉस कर रहा है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है देन टाइम का रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का रेशियो। तो ये टाइम का रेशियो आया। अगर मैं डिस्टेंस का भी रेशियो लिखूं कि डिस्टेंस ऑफ एल कैसे लिख दूंगा, अच्छा एल लिखता हूं डायरेक्ट, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन ए, लेंथ ऑफ द टनल का रेशियो कितना आएगा? 3:7 ही आएगा एग्जैक्टली, बिकॉज टाइम का जो रेशियो आएगा वही रेशियो डिस्टेंस का भी रहेगा। अब अगर मैं यहां पे ये लिखता हूं कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ट्रेन बी, इसका रेशियो कितना आएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन बी का रेशियो कितना आएगा? वो भी 3 ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ये लिखा गया है ट्रेन ए और बी सेम लेंथ का है, ठीक है। स्पीड अलग अलग है, हाँ ठीक है, नहीं तो रेशियो सेम नहीं आएगा। तो स्पीड अलग अलग है, इसलिए मैं बोल रहा था ना, मैं डायरेक्ट यहां पे लिखने जा रहा था। फिर बहुत लोग बोलते कि नहीं टाइम से कैसे कनेक्ट हो जाएगा, स्पीड तो अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए मैंने और एक स्टेप लिख दिया। ओके, एनीवेज, तो लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड द लेंथ ऑफ द टनल, जो कि टाइम के रेशियो से निकला है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। तो ये 3:7 है तो ये भी 3:7 है। एंड द एक्स्ट्रा पार्ट इज दिस लेंथ ऑफ ट्रेन बी, जो कि ये भी 3 यूनिट का होगा क्योंकि ट्रेन ए और बी का लेंथ सेम है। अब हम लोग जाने वाले हैं ट्रेन बी वाले सिचुएशन में। अब ट्रेन बी में अगर आप देखोगे कि क्या बोला है, ये फाइंड टाइम इट टेक्स टू क्रॉस अ स्टेशनरी पर्सन, ठीक है। तो स्टेशनरी पर्सन को क्रॉस करना मतलब बोला है कि कितने टाइम में ट्रेन बी स्टेशनरी पर्सन को क्रॉस करेगा, इसका मतलब कितने टाइम में ट्रेन बी खुद का लेंथ कवर करेगा, यही तो है ना इसका मीनिंग, ठीक है। तो कितने टाइम में ट्रेन बी खुद का लेंथ कवर करेगा, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो इसका रेशियो और टनल को क्रॉस करने का रेशियो, ट्रेन बी जब टनल को क्रॉस करता है, ठीक है, सेम यही रेशियो फिर से बी के लिए हम लोग लिखने जा रहे हैं, सेम रेशियो। हाँ, अब देखो ये रेशियो तो हमको नहीं पता, ये वाला रेशियो हमने लिख लिया था। क्यों? क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली टाइम गिवन था और टाइम से हमने डिस्टेंस निकाल लिया था। अब ये रेशियो तो हमको नहीं पता, ये वाला रेशियो कैसे हम लोग कैसे निकालेंगे? एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस। यहां पे जो प्रोसेस किया था इसका एग्जैक्ट उल्टा प्रोसेस होगा। ट्रेन बी के लिए मतलब अपने आप में ट्रेन बी का स्पीड कांस्टेंट है कि नहीं? नॉट इन कंपैरिजन विथ ए, अभी बस हम लोग बी में ही है, ठीक है, अभी हम लोग बस बी में घुसे पर है।
तो ट्रेन बी के लिए उसका खुद का स्पीड कांस्टेंट है, यानी वो जिस स्पीड से पोल को क्रॉस करेगा वो उसी स्पीड से टनल को क्रॉस करेगा। तो अगेन स्पीड कांस्टेंट होता है तो टाइम का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो का बराबर होता है, बट हमारे पास तो टाइम का रेशियो है नहीं, बट ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे पास डिस्टेंस का रेशियो है जिससे हम लोग टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा तो ट्रेन बी का देख लो, बी का लेंथ जो होगा वो डायरेक्ट यहां पे आ जाएगा टाइम का रेशियो में, और टनल वाला कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। सिंपल, यहां पे था ना कि ट्रेन बी का लेंथ यानी खुद के लेंथ को कितने टाइम में कवर करेगा 3, टनल के लेंथ को कितने टाइम में कवर करेगा 7। ठीक है, तो यहां पे अगर ये 3:7 है, यहां पे भी ये 3:7 होगा। ठीक है, अब यहां पे आप 80 के साथ कंपेयर कर दो, आंसर आ जाएगा। अब एक चीज हमको चेंज करना पड़ेगा, जो हमने गलती किया, मतलब गलती नहीं है, इतना रख तो सही है। ये जो 80 सेकेंड्स है ना, ये 80 सेकेंड्स में सिर्फ टनल वाला लेंथ कवर कर रहा है कि टनल को क्रॉस कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो अगर टनल को क्रॉस कर रहा है तो यहां पे जो हमने लेंथ लिया है ये सिर्फ टनल का लिया है। क्रॉसिंग के वक्त क्या होता है, ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करता है, ट्रेन का लेंथ प्लस टनल का लेंथ। ठीक है, तो यहां पे 3 और 7 होना चाहिए था 10, तो यहां पे भी होगा 10, और ये कवरिंग नहीं होगा, ये होगा क्रॉसिंग। तो ट्रेन बी खुद के लेंथ को कवर करने में 3 यूनिट का टाइम लेता है, ट्रेन बी खुद का लेंथ प्लस टनल के लेंथ को कवर करने में यानी टनल को क्रॉस करने में 10 यूनिट का टाइम लेता है। नाउ दिस 10 यूनिट इज 80 सेकेंड्स यानी इंटू 8, तो ये 3 यूनिट कितना होगा 24 सेकेंड्स होगा। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हो जो एक दो लोग बोल रहे थे, ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, बट इसमें कंसेप्ट वही लग रहा है, बट यू नीड सम मोर क्वेश्चंस टू रियलाइज दैट कि वो वाला मल्टीप्लाइंग फैक्टर वहां पे बैठेगा तो क्यों बैठेगा। ठीक है, स्पीड हमरा कितना कुंजगत, ऑब्वियसली यही तो मेन कैच पॉइंट है इस क्वेश्चन का कि स्पीड हम लोग कहां से बेंचमार्क ले रहे हैं स्पीड का, या कहां से हम लोग हमारा स्पीड को देखने का नजरिया क्या है। ट्रेन ए के सेंस में स्पीड को देख रहे हैं तो स्पीड कांस्टेंट है, सोलली ट्रेन बी के सेंस में देख रहे हैं तो स्पीड कांस्टेंट है, बट एज ए होल ट्रेन बी और ए के सिचुएशन को इन ए ब्रॉड वे अगर कंपेयर कर रहे हैं तो स्पीड कांस्टेंट नहीं है, बस क्या कांस्टेंट है, उनका लेंथ कांस्टेंट है। डिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं बोल सकते आप कि डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में हो जाएगा, मैं रैंडम बोल रहा हूं। है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया बुझाइছে ना, तो है तो वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया बुझाल लेगा कोइलम ना। यू नीड सम मोर क्वेश्चंस कि इस कैटेगरी का आप बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिला पाओगे उसमें। बट उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर का लॉजिक भी बैक ऑफ माइंड आपको क्लियर होना चाहिए कि क्योंकि उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर का लॉजिक इसी से आएगा फिर से कि ये आ कैसे रहा है ये चीज। ये क्वेश्चन स्टार मार्क करके रख दो, क्योंकि मल्टीपल रेशियोज आएगा ना इसमें कि हमारे पास पहले एक रेशियो निकला, रेशियो 1, उससे हमने कनेक्ट किया और हमने निकाला रेशियो 2। रेशियो 2 में 3 सेगमेंट आया था और हम लोगों ने ये वाला निकाला था। अब इन दोनों से हम लोग निकाल रहे हैं रेशियो 3 एंड यहां से जाके हमारा आंसर निकल रहा है।
ठीक है। इधरले क्वेश्चन कालके पढ़ते असले किती करছে ठीक है। चलो नेक्स्ट। मैं इस डिस्कशन से बाहर होना चाहता हूँ। A train crosses a pole in 25 seconds, platform in 70 seconds, and tunnel in 15 seconds. Find the ratio of the length of the platform to the length of the tunnel. अच्छा, वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे टाइम का, बट रेशियो पूछा है डिस्टेंस का, लेंथ यानी डिस्टेंस। तो अगर वैल्यू टाइम का दिया हुआ है और रेशियो पूछा है डिस्टेंस का, यानी टाइम और डिस्टेंस में दे आर कोरिलेटिंग द क्वेश्चन, मतलब क्या कांस्टेंट है इस क्वेश्चन में? स्पीड कांस्टेंट है। तो वो समझ में ही आ रहा है स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक ही ट्रेन के बारे में बोला है और एक सिंगल ट्रेन ही अपने जर्नी में एक पोल को क्रॉस कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है और एक टनल को क्रॉस कर रहा है, तो उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में तो होगा, मतलब हमारे कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं हो रहा है। ओके, तो सबसे पहला चीज तो आप लोग ये समझ लो, स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम का जो रेशियो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के रेशियो से। देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग टाइम इन राइटिंग ऑल दिस थिंग्स, मतलब ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, ठीक है। बट मुझे पता है कि फर्स्ट क्लास आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज नहीं किया है, ठीक है, तो इसीलिए ये सारा चीज लिखना पड़ रहा है और बार बार बोलना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये सारा चीज आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा यार, ऑब्जर्व नहीं करोगे तो वो रेशियो लिख ही नहीं पाओगे कभी भी। अब क्या है, ट्रेन पोल को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, ट्रेन पोल को क्रॉस कर रहा है तो डिस्टेंस कितना कवर करता है? खुद का लेंथ, तो टाइम फॉर खुद का लेंथ, ठीक है, कितना है वो? 25 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट, ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है, क्रॉस करता है, प्लेटफॉर्म वाला डिस्टेंस कवर करता है नहीं बोला, उस पर मैं आ रहा हूं, ठीक है। ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है 70 सेकेंड्स, तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है यानी डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? तो ये होगा 70 सेकेंड्स। ट्रेन टनल को क्रॉस करता है 115, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल, ठीक है। तो अभी भी टाइम है कि आप लोग क्रॉसिंग और कवरिंग का मतलब डिफरेंस समझ लो। इस क्वेश्चन में मेन हाईलाइटेड कंसेप्ट यही है कि आपको क्रॉसिंग और कवरिंग का डिस्टेंस समझना पड़ेगा, डिफरेंस समझना पड़ेगा कि कवरिंग ए डिस्टेंस का मतलब क्या है एंड क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे हमने वो वाला टाइम लिखा है जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है, ठीक है। यहां पे हमने वो वाला टाइम लिखा है जब ट्रेन टनल को क्रॉस करता है, ठीक है। अब हम लोग वो वाला टाइम लिखने वाले, ये वाला तो चेंज नहीं होगा, इसमें तो एक ही पैरामीटर है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग वो वाला टाइम लिखेंगे, ये तो 25 का 25 ही रह जाएगा। अब यहां पे हम लोग लिखने वाले हैं ओनली पी वाला टाइम, सिर्फ प्लेटफॉर्म वाले डिस्टेंस को कवर करने में ट्रेन को कितना टाइम लगा, मतलब क्या हटाना पड़ेगा इससे? खुद का लेंथ वाला पार्ट, तो 70 L प्लस P है, खुद का लेंथ कवर करने में अगर 25 लगता है
तो 70 सेकंड से आप 25 सेकंड्स हटा दो। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 वाज अबाउट दैट कंसेप्ट ओनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इसी पे था। तो 70 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 45 सेकंड्स। अगेन अब टनल वाले पार्ट में चलते हैं। 115 सेकेंड्स जो टाइम है वो टाइम ट्रेन को लगता है जब ट्रेन टनल को क्रॉस करता है, यानी खुद का लेंथ प्लस टनल का लेंथ। बस बट अभी अगर मुझे सिर्फ ये बताना है कि टनल वाले लेंथ को कवर करने में कितना टाइम लगता है, तो खुद का लेंथ वाला पार्ट यहां से हटा दो, तो कितना होगा? 90 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हो गया टाइम का रेशियो। ठीक है, और यही रेशियो होगा डिस्टेंस में। सेम रेशियो मेंटेन होगा डिस्टेंस में। तो मैं और 25 नहीं लिख रहा हूं, बस ये लिख देता हूं 45:90, 1:2। है ना इसका रिलेवेंस, इधर देखो इसका रिलेवेंस मिलेगा। इसका बोल रहे हो? इसका तो ये नहीं होता तो इससे ये वाला माइनस कैसे करते हैं? हाँ, वो आगे जाके काम में नहीं आएगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आगे जाके काम में नहीं आएगा, बट 70 रहना पड़ेगा, तभी हम लोग 25 को माइनस करेंगे। ठीक है, हो गया। आम्ही किती आवडतात? टाइम का रेशियो निकाल लो फिर से, अभी अभी जो किया था। बट टाइम का रेशियो निकाल के अगर हम लोग उसको डिस्टेंस के साथ कोरिलेट करना चाहेंगे तो क्या कांस्टेंट होना चाहिए? स्पीड। स्पीड कांस्टेंट है क्या इस क्वेश्चन में? ठीक है, এরকম এরকম है, আবার কেমনে হয়? ओए अच्छा तो यहां पे हमने जो लिखा था, क्योंकि यहां पे तो एक ही ट्रेन था, तो एक ही ट्रेन है तो उस ट्रेन का स्पीड थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट है। यहां पे दो अलग अलग ट्रेन है, दोनों का स्पीड अलग हो सकता है, बट यहां पे उन्होंने, प्लीज रुक जाओ, ओके तो यहां पे दो अलग अलग ट्रेन है तो दोनों का स्पीड अलग अलग हो सकता है, बट यहां पे उन्होंने अलग से मेंशन कर दिया है कि दोनों ट्रेन का स्पीड
सेम है, ठीक है। तो हम लोग यहां पे ऐसा ले लेंगे कि स्पीड क्योंकि कांस्टेंट है तो टाइम का जो रेशियो होगा वो डिस्टेंस के रेशियो के साथ मतलब सेम आ जाएगा। तो टाइम का रेशियो देखते हैं, ठीक है। ट्रेन ए क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 80 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये जो टाइम का रेशियो है, ये 80 सेकेंड्स जो है ये क्या है, मतलब 80 सेकेंड्स में प्लेटफॉर्म क्या क्या हो रहा है, प्लेटफॉर्म क्रॉस हो रहा है, प्लेटफॉर्म वाला डिस्टेंस सिर्फ कवर नहीं हो रहा है। तो यहां पे होगा लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस प्लेटफॉर्म, यही होगा ना, मिला मिला के देखो यार, इसलिए मैं बताता रहता हूं ना। ट्रेन ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, जब भी ऐसा लिखा हुआ रहेगा मतलब आपको समझ जाना है कि यहाँ पे क्रॉसिंग हो रहा है, सिर्फ डिस्टेंस का कवर अप नहीं हो रहा है कि कवरिंग है डिस्टेंस, ओके। बट यहां पे मैं L प्लस पी नहीं लिख सकता, मुझे L सफिक्स A प्लस P लिखना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ ऑफ सेम लेंथ भी है क्या, लेंथ लेंथ तो अलग अलग ही है, वो तो निकालने ही बोला है, ठीक है। तो इसलिए ये तो मुझे मेंशन करना ही पड़ेगा। और ट्रेन बी के लिए भी क्या होगा, ट्रेन बी भी तो क्या क्रॉस कर रहा है, प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहा है, क्रॉसेस दैट प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म में भी पी सफिक्स ए पी सफिक्स बी आता अगर अलग अलग प्लेटफॉर्म होता, प्लेटफॉर्म यहाँ पे सेम है, ठीक है, ओके। अब इस टाइम का रेशियो कितना है, 80:120, तो ये आ जाएगा 2:3। तो अगर बट इन दोनों सिचुएशंस में, सिचुएशंस यानी जब ये ट्रेन ए प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा था और जब ये ट्रेन बी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा था, इन दोनों सिचुएशंस में क्या कांस्टेंट था, स्पीड कांस्टेंट था। तो जो टाइम का रेशियो आया है वही एग्जैक्टली डिस्टेंस का भी रेशियो होगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस प्लेटफॉर्म वाला ये जो डिस्टेंस है और लेंथ ऑफ ट्रेन बी प्लस प्लेटफॉर्म ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों का रेशियो भी क्या होगा, 2:3 ही होगा, ठीक है। तो जब हमने ये वाला फर्स्ट चीज लिखा था ना, तभी हमको समझ में आ जाना चाहिए था कि इस क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, क्योंकि वैल्यूज नहीं निकल रहे, ठीक है। बट मैंने प्रॉपर्ली लिख दिया सो दैट मैं इक्वेशन लिख के बता पाऊं। तो अभी अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, मान लो कि लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस पी डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ ट्रेन बी प्लस पी इज इक्वल टू कितना होगा, 2/3। तो यहां पे कितना पैरामीटर है हमारे पास, 3, एल ए एल बी और पी, ठीक है। तो एल ए का तो वैल्यू है कितना है, 1200, पी और एल बी का तो वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। रुको, अब देखो, हाँ उसका डाउट ये था कि ट्रेन ए और बी का मुझे एक लेंथ का रेशियो मिल गया और ट्रेन ए का लेंथ तो 1200 दिया हुआ है, तो उसको इक्वेट करके ये नहीं निकाल सकते क्या, ये तब निकाल सकते थे अगर मेरे पास ये वाला रेशियो होता। लेंथ सेम होता तो ट्रेन ए का 1200 है, ट्रेन बी का भी 1200 ही होगा, तो ये सॉल्व नहीं करता। समझा रहा हूं, पता था ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसलिए 1200 रख दिया था। अच्छा, रुको रुको रुको, देख लो ये वाला चीज हम लोग जो वो बोल रहा है कि ऐसा ना कि 2 इज इक्विवेलेंट टू 1200, तो 3 इज इक्विवेलेंट टू कितना हो जाएगा, 1800। तो ट्रेन बी का लेंथ कितना निकला, 1800। अब ये जो 2:3 रेशियो है, ये सिर्फ ट्रेन ए का लेंथ और सिर्फ ट्रेन बी का लेंथ का नहीं है ना, ये जो लेंथ का रेशियो है ये क्या है, साथ में प्लेटफॉर्म भी जुड़ा हुआ है इसमें, इसलिए ये चीज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है।
तो चलो ठीक है, मतलब ये चीज ध्यान देना, ये तो बहुत लोग का সেম সেম থাকলেও এখানে বাইরে কেমনে করবো আমরা, ইকুয়েশন তো একটাই আইবো না। रेशियो सेम हो जीवो, व्हाट यू आर सेइंग बात सही है कि सेम रेशियो वाला क्वांटिटी में अगर सेम चीज सेम रेशियो वाला क्वांटिटी हम लोग ऐड करते हैं तो अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर फिक्स रेशियो निकलता है, बट रेशियो सेम हो रहा है ना, इसमें वैल्यूज कहाँ है? नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है, करो सेम क्वेश्चन है जो अभी पूछा था। क्या हुआ? सेम क्वेश्चन, सेम इक्वेशन। মমতার অত ক্ষমতা। लिख लिया, इक्वेशन लिख लिया? ट्रेन ए क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा यानी टाइम फॉर कवरिंग इट्स ओन लेंथ एंड द प्लेटफॉर्म, ठीक है। ट्रेन बी क्रॉसेस दैट प्लेटफॉर्म इन 120 सेकेंड्स, मतलब ट्रेन फॉर सॉरी टाइम फॉर कवरिंग इट्स ओन लेंथ, मतलब यहाँ पे ए आएगा, ये आएगा 120, ठीक है। अब ये वाला रेशियो हम लोग लिख पा रहे हैं जस्ट फॉर द फैक्ट कि इस पूरे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दोनों ट्रेन का स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट होगा तभी हम लोग टाइम का रेशियो लिखेंगे और वही रेशियो डिस्टेंस में भी कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। तो 15 दिया कैंसिल कर ले, 7:8। अब यही जो रेशियो है 7:8, ये किस चीज का रेशियो होगा? डिस्टेंस का रेशियो होगा, मतलब सिमिलर सिचुएशन के डिस्टेंस का रेशियो होगा, ठीक है। अब ये वाला सिचुएशन कौन सा था? जब लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस प्लेटफॉर्म था, और ये वाला सिचुएशन था जब लेंथ ऑफ बी प्लस प्लेटफॉर्म था। तो एग्जैक्टली लास्ट क्वेश्चन जो था वही क्वेश्चन यहां पे दिया गया है, ठीक है। बट इस बार यहां पे सॉल्व हो जाएगा क्योंकि एक रिलेशन दिया गया है, ओके। तो लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस द प्लेटफॉर्म एंड लेंथ ऑफ ट्रेन बी प्लस द प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 7/8।
अब यहां पे दिया गया है, देखो द लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज ट्वाइस एज दैट ऑफ ट्रेन ए। तो अगर ए का लेंथ x है तो b का लेंथ कितना है, ट्वाइस x है, प्लस यहां पे p तो रहेगा ही। अब अगेन यहां पे अगर हमको सॉल्व करने देता तो ऐसा सॉल्व नहीं होने वाला, ये सॉल्व इन द सेंस मतलब वैल्यू अगर निकालना है, ठीक है, तो यहां से तो वैल्यूज नहीं निकलने वाला, ठीक है, एक रिलेशन निकल जाएगा, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वो इसलिए यहां पे क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन बी टू द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो कितना हो रहा है यहाँ पे 8x प्लस 8p इज इक्वल टू 14x प्लस 7p, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो p का वैल्यू कितना आ गया 6x, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख लेना, लेंथ ऑफ ट्रेन बी, लेंथ ऑफ ट्रेन बी कितना था 2x इज टू लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो 1:3। वैल्यू पुट करे मैंने पूछे ना, হ্যাঁ ও আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক है। এখানে 1 আর 2 তেই ভ্যালু বেরিব, অন্য রেশিওতে আবার আইতো না ভ্যালু। হ্যাঁ মানে ভাবা যায় লাইক কোনো কোশ্চেনে এক দুইটা ভ্যালুতে হিট এন্ড ট্রায়াল দেওয়া যায়, কিন্তু এখন যেরকম তোর 1 আর 2 তে মিলি গেছে, তো তুই ট্রেন এর লেংথ ধরছস 1, তো প্ল্যাটফর্মের 6 আর ওই সাইডের रेशियोতে ट्रेन बी का लेंथ पकड़ा तुमने 2, तो प्लेटफॉर्म का भी लेंथ 6 आ रहा है। अब अगर डबल बोला है तो डबल को अगर मैं 2:4 का रेशियो लूं तो नहीं निकल रहा है फिर, या फिर मान लो 3:6 का रेशियो लूं तो नहीं निकल रहा है इसमें। अगेन ऐसा भी तो कोई क्वेश्चन होगा जिसमें 1:2 में नहीं निकलेगा, 2:4 में नहीं निकलेगा, बट 3:6 में निकल जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये भी एक सही तरीका है कि आप पहला एक दो वैल्यूज जो आपके माइंड में है, मतलब ज्यादा लंबा तो नहीं खींच सकते, पहला एक दो वैल्यूज थोड़ा हिट एंड ट्रायल मार दो, अगर उसमें मैच कर जाता है तो ठीक है, मैच नहीं कर जाता है बाकी इक्वेशन तो है ही, ठीक है। हो गया। थर्टी सिक्स ही है। ट्रेन ए क्रॉस्ड अ पोल इन 20 सेकेंड्स, ठीक है, ट्रेन ए क्रॉस्ड अ पोल इन 20 सेकेंड्स, तो यानी इन 20 सेकेंड्स में व्हाट इज द लेंथ कवर्ड बाय द ट्रेन, इट्स ओन लेंथ, ठीक है, ओके। अ पर्सन सिटिंग इन ट्रेन ए क्रॉस्ड अ स्टेशनरी ट्रेन बी इन 16 सेकेंड्स। अब इसका मतलब समझ लो, वो इंसान जब ट्रेन में बैठा हुआ है और ट्रेन चल रहा है, वो इंसान मतलब ऐसे तो हम लोग बोलेंगे कि स्टेशनरी है, बट वो इंसान मूविंग में ही है ना, तो उस इंसान का स्पीड क्या है, जिस स्पीड से ट्रेन ए चल रहा है, ठीक है। तो इस स्पीड से मतलब उस इंसान ने स्टॉपवॉच से ऐसा मेजर किया खिड़की से देख के कि कोई ट्रेन बी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो ट्रेन ए जब मूव कर रहा था तो उसने विंडो से ऐसा मेजर किया कि मैं इस ट्रेन को कितने टाइम में क्रॉस कर पा रहा हूं, 16 सेकेंड्स में क्रॉस कर पा रहा हूं, राइट। अब यहां पे बोला है हाउ मेनी सेकेंड्स डिड ट्रेन ए टेक टू क्रॉस ट्रेन बी। अब समझ लो कि
ट्रेन ए जो है, ठीक है, ट्रेन ए जो है इसका लेंथ इतना है और ट्रेन बी का लेंथ इतना है, ठीक है। तो जब ये वर्ड आ गया ना, whenever the train is crossing another train, तो ये वाला भी ऑब्जेक्ट नेग्लिजिबल तो नहीं होगा, ठीक है। अनदर ट्रेन, प्लेटफॉर्म, टनल, ब्रिज, ये सारा क्या है, कंसिडरेबल ऑब्जेक्ट है, इसको आप हटा नहीं सकते। तो ये ट्रेन ए जब ट्रेन बी को क्रॉस कर रहा है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन ए, बताओ तो। खुद का प्लस उसका, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन ए विल बी इट्स ओन लेंथ प्लस द लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन, आई मीन टू से, ठीक है। खुद का लेंथ वो कितने टाइम में कवर कर लेता है, 20 सेकेंड्स में, ठीक है। अब ट्रेन बी का लेंथ वो कितने टाइम में कवर करता है, इसका इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं है कि इन हाउ मच टाइम ट्रेन ए कवर्स द लेंथ ऑफ ट्रेन बी, बट ट्रेन ए के अंदर जो इंसान बैठा हुआ है उसने ये मेजर किया है कि मैं ट्रेन बी को कितने टाइम में क्रॉस करता हूं, 16 सेकेंड्स में। तो अगर मैं ट्रेन बी को 16 सेकेंड्स में क्रॉस करता हूं, तो मैं जिस ट्रेन में बैठा हुआ हूं वो भी तो 16 सेकेंड्स में ही करेगा, क्योंकि मेरा स्पीड और मैं जिस ट्रेन में बैठा हुआ हूं उसका स्पीड सेम है, ठीक है। तो जो ट्रेन ए होगा, ट्रेन ए क्रॉसेस ट्रेन बी, ये वाला सिचुएशन जब क्रिएट हो रहा है कि जब ट्रेन ए ट्रेन बी को क्रॉस कर रहा है, तो व्हेनेवर अ ट्रेन क्रॉसेस अ कंसिडरेबल ऑब्जेक्ट, तो वो खुद का लेंथ कवर करता है और उस ऑब्जेक्ट का भी लेंथ कवर करता है। खुद का लेंथ कवर करने में उसको 20 सेकंड लगता है, ये हमको हिंट मिल गया था पोल वाले इंफॉर्मेशन से। ट्रेन बी का लेंथ वो कितने टाइम में कवर करता है, इसका कोई डायरेक्ट हमको इंफॉर्मेशन नहीं था, बट इसमें बैठा हुआ, ट्रेन ए में बैठा हुआ इंसान अगर इसको 16 सेकंड में करता है, तो ट्रेन ए भी उसको 16 सेकंड में ही क्रॉस करेगा। तो ओवरऑल ट्रेन ए क्रॉसेस ट्रेन बी इन 36 सेकंड्स। ट्रेन बी रेस्पेक्ट है, ट्रेन ए रेस्पेक्ट है 0। मतलब सब कुछ तो इन लाइक इन रिलेशन टू समथिंग ही होता है ना। जब हम लोग रिलेटिव स्पीड पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे, मतलब इस दुनिया का सारा चीज इज इन रिलेशन टू समथिंग, कोई चीज के साथ रिलेट कर ही रहा है, अदरवाइज इस दुनिया का सारा नंबर्स चेंज हो जाएगा। कभी एक बार सोच के देखो, जैसे मैं अगर किसी को पूछता हूं कि तुम्हारा एज कितना है, तो सपोज तुमने बोला कि मेरा एज 22 है, तो वो भी तो एब्सोल्यूट वैल्यू कहां हो रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, बट थोड़ा अगर हाइपोथेटिकली वैसा देखिए, मतलब ऑफ द ट्रैक सोचे, 22 आप अपना एज बता रहे हो, प्रोवाइडेड आप 0 को बेस पकड़ रहे हो, क्योंकि हमारा एज तो वो 0 से शुरू होता है ना। जैसे 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ हुआ तो 1 साल पकड़ा, ठीक है। फिर 1.5, 1.8, तुम्हारा यही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 2 years, 2.5, ऐसा करते करते हम लोग जैसे 22 तक पहुंचे। अब मान लो जो 22 years वाला इंसान है, अब उसके लिए मैं एज का बेंचमार्क या बेस 0 नहीं पकड़ के मैं -10 पकड़ता हूं, तो उसका एज 32 हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पॉकेट में 500 रुपए है, तो अगेन मैं बेस किसको ले रहा हूं, 0। बट अगर मैं -1 लाख को बेस लूं, तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास 1,05,000 रुपए है, ठीक है। वही तो -500 से आप ले लो तो बोलोगे ना 1000। तो सब कुछ वो रिलेटिव, तो रिलेटिव स्पीड जब देखेंगे हम लोग, जैसे हम लोग का स्पीड अभी कितना है, 0 है, ऐसे देखें तो हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, तो एवरीवन इज सिटिंग में, ठीक है। बट अर्थ के बाहर से अगर कोई ऑब्जर्व करना चाहे, तो क्योंकि अर्थ घूम रहा है, उसका स्पीड से घूम रहा है, तो हम लोग का भी वही स्पीड से हम लोग घूम रहे हैं, ठीक है।
चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्लास में कराने वाला था, क्योंकि ये वाला थोड़ा लंबा खींच गया, बट 5 क्वेश्चन से कर लेते हैं अभी, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। ओके तो सबसे पहले हम लोग एक दो फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। ऑल्दो हम लोग ज्यादा फॉर्मूला को प्रेफर नहीं देंगे, मतलब एकदम, मतलब अगर हमारे हाथ बंधे हुए हो, वैल्यूज नहीं मिल पा रहा है, एलसीएम नहीं सोच पा रहे, तो हम लोग फॉर्मूला में जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मतलब सिंपल सा बात है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। बट क्योंकि एवरेज है पूरे जर्नी का, तो हर चीज टोटल टोटल हो जाएगा, मतलब पूरे जर्नी में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और पूरे जर्नी में आपको टाइम कितना लगा है। तो फॉर एग्जाम्पल एक इंसान पॉइंट ए से बी तक गया, फिर वो घूम के वापस बी से ए तक आया, ठीक है। तो यहां पे डिस्टेंस तो आप चेंज नहीं करोगे, मतलब रिटर्न जर्नी हो रहा है ना, जैसे घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। तो यहां पे स्पीड क्या होगा? जैसे S1 T1, और यहां पे क्या होगा? S2 T2। तो अभी अगर मैं बोलूं आपको कि ओवरऑल मुझे ये एवरेज स्पीड निकाल के बताओ, तो जैसे आपने बोला कि टोटल डिस्टेंस 2D होगा। एग्रीड? इतना क्लियर है सबको? D प्लस डी। ओके। टोटल टाइम तो T1 प्लस T2 होगा, T1 प्लस T2, ठीक है। बट यूजुअली क्वेश्चन में क्या होता है, आपको टाइम दिया ही नहीं रहता है, आपको स्पीड दिया रहता है। जैसे ये क्वेश्चन एक एग्जांपल है, ठीक है। तो इसको हम लोग फॉर्मूले को थोड़ा सा और बनाना पड़ेगा। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड प्लस डिस्टेंस बाय स्पीड। हर तरफ से डी कॉमन लेके हटा दो, ठीक है। मतलब ऊपर तो एक डी है, नीचे से भी डी कॉमन लोगे तो हट जाएगा ना, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या रहेगा? 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई S1 प्लस 1 बाई S2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा S1 प्लस S2, इसके नीचे आ जाएगा S1 S2, जो कि ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी द स्ट्रेट अवे फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड, प्रोवाइडेड जिसमें डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। अब एवरेज स्पीड में भी तो सिचुएशंस आएगा ना, इसलिए मैं ज्यादा फॉर्मूला की तरफ कभी भी भागता नहीं हूं, ठीक है। मैं कंसेप्ट पे फोकस करता हूं, तो बट फिर भी ये कभी कभार हमको काम में आ जाएगा, इसलिए मैंने दे दिया है। अब ये एवरेज स्पीड का यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ऐसा करके आप लोग सोच लोगे तो फिर गलती हो जाएगा, ठीक है। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तब है जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। स्पीड और टाइम यहां पे अलग अलग है। तो सिंपल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? 2S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2, ठीक है। तो फॉर्मूला वाला पार्ट मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, ठीक है, ये आपको खुद से करना है। यहां पे S1 के जगह में क्या बैठाओगे? 30, S2 के जगह में बैठाओगे 45, S1 प्लस S2 हो जाएगा 75, कैंसिल आउट करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो आप लोग कर लेना बाद में। अभी हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग कंसेप्चुअली इस चीज को कैसे कर सकते थे। कंसेप्चुअली इन द सेंस मतलब वही एलसीएम वगैरह लेके कैसे सोच सकते थे, ठीक है। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो देखो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में मैंने क्या बोला? क्या कांस्टेंट है? डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट ही है तो हम लोग डिस्टेंस को कुछ मान लेते हैं, ठीक है। बट वेरिएबल क्यों मानेंगे? अगर मानना ही है तो लेट द डिस्टेंस बी डी एक्स वाई जेड, ये सब क्यों लेना है? हम लोग ऐसा एक चीज लेते हैं सो दैट हमारा कैलकुलेशन भी कंफर्टेबल हो जाए। सो यहां पे 45 है और 30 है, तो लेट्स टेक द डिस्टेंस टू बी 90, ठीक है। डिस्टेंस को 90 मान लेते हैं कि पॉइंट ए से
पॉइंट बी तक डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर्स। ठीक है, तो जाते वक्त 90, आते वक्त 90, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 180। ये क्लियर है सबको? ठीक है, अच्छा अब जाते वक्त स्पीड कितना था 30। नीचे तो टाइम लिखना पड़ेगा ना भाई, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके, नीचे अभी टाइम चाहिए, जाते वक्त का टाइम, लौटते वक्त का टाइम। तो जाते वक्त कितना टाइम लगा 90 डिवाइडेड बाय 30, यही करना है ना। टाइम कैसे निकलता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 90 बाय 30 कितना आएगा 3। ठीक है, प्लस लौटते वक्त अगेन टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड, 90 बाय 45 कितना आएगा 2। तो 180 बाई 5 आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब ये मेथड ही हम लोग ज्यादातर देखेंगे, क्योंकि वो जो मैंने फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले में देखो 2 स्पीड है। अब मान लो आपके सामने ऐसा एक क्वेश्चन आ गया, हाँ, जैसे अ पर्सन इज मूविंग अलोंग द एजेस ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। एक स्क्वायर फील्ड है और उसके बाउंड्री में एक इंसान घूम रहा है। तो उसने स्क्वायर का कितना साइड होता है 4 साइड, और चारों इक्वल होता है। ठीक है, तो फर्स्ट साइड कवर किया 10 किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस से, सेकेंड साइड कवर किया 20 किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस से, थर्ड साइड कवर किया 30 किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस से, फोर्थ साइड कवर किया 40 किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस से, एंड नाउ ही इज एट द इनिशियल पॉइंट। व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन दिस होल जर्नी। अब हम लोग वो वाला फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, यहाँ पे तो S1, S2, S3, S4 आ गया, उसके लिए थोड़ी ना हम लोग फिर से और एक फॉर्मूला बनाएंगे। तो 2 स्पीड का फॉर्मूला, 3 स्पीड का फॉर्मूला, 4 स्पीड का, तो इसलिए फॉर्मूला पे ज्यादा फोकस मत करो। मैंने नहीं होगा इसमें नहीं बनेगा फिर। ठीक है, तो इसीलिए व्हाट विल टेक, जैसे 10, 20, 30, 40 है, ठीक है, तो उसमें हम लोग 120 ले लेंगे, स्क्वायर का साइड ले लेंगे 120, और 4 बार हो गया तो 4 इंटू 120, तो फिर 4 टाइम निकाल देंगे, 120 बाई 10, 120 बाई 20, 120 बाई 30, 120 बाई 40, सारा कट भी जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो एक प्रॉपर आंसर निकल जाएगा। तो 2 लाइन में हमारा हो गया, निपट गया। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो डिस्टेंस को ओहो इतने तो এখানে আননা এটা সেটআপ করছি না था। अच्छा ठीक है, तो डिस्टेंस जब भी कांस्टेंट हो तो मेक श्योर कि आप डिस्टेंस को कोई लेटर नहीं मान के, ठीक है, एक वैल्यू मान लो, वैसा वैल्यू मानना जो इन दोनों का या इन तीनों का चारों का एलसीएम हो, उससे कैंसिल आउट भी करना पड़ेगा ना बाद में टाइम। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे टाइम निकालने के लिए हमको डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस ऐसा लो कि ये स्पीड से कट जाए। ठीक है, क्वेश्चन एकदम बेसिक है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि एवरेज स्पीड का ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, ये सब इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चंस नहीं है। जल्दी कितना आ रहा है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, कितना होगा 240 डिवाइडेड बाय 3.75 इंटू 4 कर देना, 3.75 इंटू 4 15 होता है। ठीक है, तो 15 से इसको काटोगे तो 16 आएगा, 16 इंटू 4 64 आएगा। अब था तो वन लाइनर क्वेश्चन ही, बट 3.75 में जो जितना टाइम लेगा और जो जितना टाइम बचाएगा, दैट विल क्रिएट द डिफरेंस कि उस कैलकुलेशन को आप कैसे कर रहे हो।
मतलब अदरवाइज तो इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन वो था जो मैंने एग्जांपल दिया, स्क्वायर वाला। ठीक है, जिनको नहीं पता एलसीएम करके लेना है वो लोग तो कभी कर ही नहीं पाएंगे, सोचेंगे भी नहीं। ठीक है, बट उससे बहुत इजी क्वेश्चन ये था, बट प्रोवाइडेड वो 3.75 वाला कैलकुलेशन आप एकदम पिन पॉइंट तरीके से कर रहे हो। वैसा भी कर सकते हो, 375 बाई 100, 100 ऊपर जाएगा फिर कैंसिल आउट करो। ठीक है, उसमें डायरेक्ट 25 से कैंसिल कर सकते हो, 4 बार आएगा 15 बार आएगा। ठीक है, तो ওইটা লিখেও তো 25 এর টেবিলটা স্ট্রং হইতে লাগবে না। चलो नेक्स्ट, एक ही फॉर्मूला लगता रहेगा, हाँ बार बार एक ही फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड। अ बस ट्रेवल समथिंग इन दिस स्पीड एंड नेक्स्ट दिस इन दिस मच। बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है? 675। अब पिछले क्वेश्चन में तो टाइम वाज गिवन डायरेक्टली, इस क्वेश्चन में टाइम दिया नहीं है, हमको स्पीड से डिवाइड करके टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो 360 बाई 60 कितना आ जाएगा? 6। ओके, 315 बाई 35 9, 675 बाई 15 कितना आ जाएगा? 45। फिफ्टीन 4 जा 60 होगा ना, 7 बचेगा 75। नेक्स्ट, विवेक ट्रेवल्ड 300 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, अगर फर्स्ट लाइन से आपको फील नहीं आ रहा है कि क्या निकालना है तो स्किप कर दो, स्किप करके लास्ट में चले जाओ। एंड अगर आपको इतना समझ में आ रहा है, मतलब ये तो समझ में आना चाहिए कि इस पूरे चैप्टर में 3 ही चीज से हमको डील करना है, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। डिस्टेंस है, स्पीड है, तो फर्स्ट लाइन से क्या निकालने के बारे में सोच सकते हैं हम लोग? टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब देखो मैं बताता हूं कि विवेक अपना स्कूटी बाइक जो भी लेके निकला वो कंटिन्यूअस 25 का स्पीड पकड़ के रखा हुआ है, उसने पूरा 300 किलोमीटर 25 के स्पीड से ही चलाया है, तो उसको टाइम कितना आना चाहिए? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है 300, स्पीड है 25, तो टाइम कितना होगा भाई? 12 घंटा आएगा टाइम। ठीक है, तो अगर उसने अपने स्कूटी या बाइक में एकदम 25 किलोमीटर पकड़ के ही रखा है, वो चला ही जा रहा है उसमें, तो प्रॉपर 12 घंटे में वो 300 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा। बट जब हमने एवरेज स्पीड निकाला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड कितना निकला? 24, ये तो दिया हुआ है। टोटल डिस्टेंस कितना था? 300, ये भी दिया हुआ है। अब टोटल टाइम निकलेगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। 300 बाई 12 से काटेंगे 25, 12 से काटेंगे 2, 25/2 कितना होगा? 12.5 आवर्स। अब एवरेज स्पीड जब हमने निकाला तो एवरेज स्पीड थोड़ा सा कम आया। क्यों कम आया? हमने चेक किया कि क्या रीजन हो सकता है कि एवरेज स्पीड का 24 निकलने का,
जबकि मुझे पता है कि उस इंसान ने अपने स्कूटी में 25 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लॉक करके रख दिया था, उसी में वो चला रहा था बेचारा, ठीक है। तो बट एवरेज स्पीड 24 क्यों निकला? क्योंकि अब मिडिल में दिया हुआ है कि उसने अपने ट्रिप के बीच में एक शॉर्ट ब्रेक लिया था, कहीं पे भी वो रुक गया था थोड़ा टाइम के लिए। तो अब यही पूछा है कि कितने टाइम के लिए वो रुका था, हाफ एन आवर के लिए। अब वो चीज नॉर्मल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के रिलेशन में मतलब हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, इसलिए वो रिफ्लेक्ट भी नहीं होता है। इसलिए यहां पे क्या लग रहा है कि यहां पे तो 12 घंटे ही लगा होगा उसको इस ट्रिप में। बट एवरेज स्पीड, मैंने बोला था ना, एवरेज स्पीड का कोर कंसेप्ट इज जब आप कोई ट्रिप पे निकलते हो, जब आप कोई জার্নি करते हो ओवरऑल। তো এখন জার্নির মধ্যে আমরা যে ব্রেক নিলাম বা ধরো আমরা থামছি কোনো জায়গাতে, রেস্ট করলাম, খাইলাম, तो जर्नी के टोटल टाइम में तो वो पूरा ही आ जाएगा ना। समझ में आ रहा है? अगर मेंशन है तो, मेंशन नहीं है तो हमको वो चीज नहीं काउंट करना है, मेंशन है तो उसमें तो पूरा ही आएगा। तो क्योंकि उसने आधा घंटा ब्रेक लिया था तो वो हाफ एन आवर ब्रेक इसमें काउंट हो गया उसके टोटल जर्नी टाइम में। और क्योंकि यहाँ पे हाफ एन आवर ब्रेक काउंट हो गया, अगर ब्रेक काउंट नहीं होता तो टोटल टाइम में क्या लेता? 12। तब 300/12 तो 25 ही आता, बट क्योंकि उसका ब्रेक मैंने काउंट कर लिया तो मैंने 12.5 लिया, और 300/12.5 किया तो स्पीड थोड़ा रिड्यूस होके 24 किलोमीटर पर आवर का स्पीड यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो उसने कहां से आए तुम? इंटरव्यू। कितना होगा? मिलके आए क्या किसी से? इंटरव्यू। वही तो ना, इंटरव्यू में मिलना नहीं होता क्या? उसका भी मिलना था। चलो अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमने एक क्वेश्चन तो ऐसा देखा था कि डिस्टेंस दिया हुआ था बट टाइम हमको दिया नहीं था। टाइम हमने कैसे निकाला था? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड करके हमने टाइम निकाला था। सॉरी, नाउ दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली इसका उल्टा, मतलब पिछले वाले का उल्टा है, पिछला 1-2 क्वेश्चन का, कि इसमें टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है ना, हर एक पार्ट का टाइम दिया हुआ है कि हर एक पार्ट में उसको कितना लग रहा है, बट डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? स्पीड इनटू टाइम करके, बट अलोंग विथ कन्वर्जन, आपको कन्वर्जन भी करते रहना पड़ेगा, ओके। तो देख लो टोटल टाइम क्या होगा बताओ, पहले टोटल टाइम लिख लेते हैं। हाँ, x to y इतने स्पीड से गया, उसको छोड़ो, कितना टाइम लिया? 25 मिनट। एंड फिर से वापस तो नहीं आया, y to z कितने स्पीड से गया? 84, और कितना टाइम लगा? 15। तो 25 और 15 कितना टोटल टाइम? 40, ठीक है। बट 40 डिवाइडेड बाई 60 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 40 मिनट में है, उसको आवर में लाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 और 3, कैंसिल करोगे तो, ओके। नेक्स्ट, अब डिस्टेंस हमको नहीं पता है कि फर्स्ट पार्ट का डिस्टेंस कितना है, सेकंड पार्ट का कितना है, बट डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं स्पीड इनटू टाइम के साथ। स्पीड कितना है? 36। टाइम कितना है? 25 मिनट। ये होगा पहला डिस्टेंस, मतलब x टू y। नेक्स्ट, y टू z का स्पीड कितना है?
84। डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम, टाइम इज 15 मिनट्स बाई 60। ठीक है, तो 6 से काटोगे 10 आएगा, 6 से काटोगे 6 आएगा। ठीक है, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, 2 से 3, यहाँ पे 12 से 5 बार, 12 से 7 बार, 5 से 3 बार। तो कैंसल आउट करोगे तो ऊपर आ रहा है कितना, 3 इंटू 5 15 प्लस 21 और नीचे आ रहा है 2/3। ऊपर हो जाएगा 36, 2/3, 3 ऊपर जाएगा और ये 2 से कट जाएगा, 18, कितना आएगा 54 किलोमीटर पर आवर। कितना शेष खाली पेज नंबर ही देखते आइटा पेज कितना दिले थैंक यू स्लाइड कोई देई मी ব্ল্যাঙ্কো তো দিন ধরে ভুলে গেছস ও বাক্কা দিন পরে তো শুরু হইছে চ্যাপ্টার ও নেক্সট ক্লাস তো তোমরা বন্ধ না নি ठीक है हो गया तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं